अब हम फिर एक बार भारतीय सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि लद्दाख के इस संवेदनशील क्षेत्र को, यहाँ के लोगों को, उनके संस्कृति को, उनके ज़मीन को भारतीय संविधान के, ना कि किसी चीन या पाकिस्तान के, भारत के ही संविधान के शेड्यूल 6 में संरक्षित किया जाए। तो लद्दाख के लोग भारत के संविधान के अनुसार एक शांतिपूर्वक मांग कर रहे थे, जो कि उम्मीद ही नहीं बल्कि एक वादा भी था। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब में तो मीटिंग में बाज़ाब्ता बाकायदा मिनट्स में छपा है कि लद्दाख के हालात को देखते हुए लद्दाख को 6 शेड्यूल का संरक्षण देने की हम सिफारिश करते हैं। ये इस मिनट्स में साफ लिखा हुआ है। तो ये केंद्रीय सरकार ने खुद कहा है कि हम सोचते हैं कि लद्दाख को अब यूटी बनने पर 6 शेड्यूल के संरक्षण में लाना चाहिए। लद्दाख के यूटी बनने के करीब 1 साल बाद, यानी कि बहुत वक्त मिला इस बीच सरकार को सोचने का कि लद्दाख के साथ कैसा किया जाए, क्या संरक्षण दिया जाए जम्मू कश्मीर से अलग होकर यूटी बनने पर। तो 1 साल के बाद जब यहाँ पर हिल काउंसिल के इलेक्शंस हुए, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, उस इलेक्शन से पहले फिर बीजेपी सरकार की तरफ से एक मैनिफेस्टो आया, जिसमें पहले नंबर पर लिखा गया था कि हम आपको 6 शेड्यूल का संरक्षण देंगे। और यूटी बनने से 1 साल पहले भी जब संसद के चुनाव हुए यहाँ पर, तो फिर मैनिफेस्टो में तीसरे नंबर पर यही बूंद थी कि लद्दाख को 6 शेड्यूल का संरक्षण दिया जाएगा। तो हमारे जो रूलिंग पार्टी है, उन्होंने एक बार नहीं 2 बार, और ज़बानी नहीं मैनिफेस्टो में लिख के लोगों को आश्वासन दिया था कि आप हमें समर्थन करें और हम आपको 6 शेड्यूल में संरक्षण देंगे। इस तरह के लिखित में दिए हुए वादे के बाद अगर ये कहा जाए कि आप इस पर बात भी ना कीजिए, ये तो आपको मिलने वाला नहीं है, तो मुझे कभी-कभी ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको एक चेक दिया हो, 1 लाख रुपए मैं आपको देना चाहता हूँ, यहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ चेक पर, क्योंकि आपने मेरी ये सेवा की है। और अगला भरोसा करता है कि चेक पे लिख के दिया तो ज़रूर मुझे मिलेगा, और ये लिखा हुआ चेक लेकर वो बैंक में जाता है इसे कैश करने के लिए। और जब बैंक में ये बताया जाए उसे कि इस अकाउंट में तो आपका कुछ पैसा ही नहीं है, तो इसे फिर कहते हैं बाउंसिंग ऑफ ए चेक। कहते हैं कि एक चेक बाउंस हो तो एक कानूनन जुर्म है, जिसमें लिखने वाला, जिसने चेक लिखा, वो सज़ा के काबिल होता है। तो आप बताइए, जब एक छोटे से बैंक के 1 लाख रुपए के चेक को इतना इज्जत किया जा सकता है, एक प्रतिष्ठित राजनीतिक दल का लिख के दिया हुआ, वो भी अकेले में नहीं, भारी सभा में जनता को लिखित में अपने मैनिफेस्टो में अगर लिखा हो, घोषणा पत्र में, कि हम आपको 6 शेड्यूल देंगे, तो ये एक चेक नहीं हुआ। अब जब हम उस चेक को अपना वादा पूरा करके इस दल को जिताकर, इस दल से अपना सांसद चुनकर, इस दल से अपना हिल काउंसिल की सरकार बनाकर, उसके बाद जब ये घोषणा पत्र लेके आते हैं कि आपने तो पहले पंक्ति में लिखा था हमें 6 शेड्यूल देंगे, और फिर अगला हमें कहे कि ये तो आपको मिल ही नहीं सकता, ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये एक चेक के बाउंस होने के बराबर हुआ कि नहीं? मैं आज आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, जरूर जवाब दीजिएगा। 6 शेड्यूल में जनजातीय लोगों को अपने तरह से जीने का, उन्हें अपने प्रतिनिधि चुन के उनके द्वारा अपनी मंशा व्यक्त करने का एक अवसर दिया जाता है, जिन्हें ट्राइबल काउंसिल्स कहा जाता है। और इन स्टेट्स में तो
उन लोगों को ये हक दिया जाता है जहां पर जनजातीय लोगों की संख्या 50% से ऊपर हो। अब लद्दाख में 95% से ऊपर जनजातीय लोग हैं। संविधान में लिखा हुआ है, लोग मांग कर रहे हैं, सरकार ने देने का वादा किया है। ऐसे में अगर कहें हम आपको नहीं दे सकते, इसकी बात नहीं करेंगे आप, और अगर इस पे फिर आप बात करेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, तो आप ही बताइएगा यहाँ पर कि वो कितना जायज़ है, वो कितना शोभा देगी एक ऐसे देश को और एक ऐसी सरकार को जो कि नैतिकता की कसम लेती है।